तो यार देखो, आज का ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम लोग फ्री फायर में सही से सेटिंग कैसे कर सकते हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मेरा मतलब है कि ये जो तुम्हारी कंट्रोल सेटिंग है, इसे तुम्हें किस तरीके से क्या क्या रखना है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि भाई फ्री फायर वाले कितने ज्यादा महान और दयावान है। इनको ना हर अपडेट में कंट्रोल सेटिंग और डायमंड के प्राइस में कुछ ना कुछ ऐड करना ही होता है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें इनमें से 5-6 सेटिंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा और पक्का गलत सेटिंग में खेलते होगे। जिसे ऑन करना चाहिए उसे ऑफ कर देते होगे और जिसे ऑफ करना चाहिए उसे ऑन। और यही तुम लोग सबसे बड़ी गलती करते हो और सोचते रह जाते हो कि यार ये सामने वाला बंदा तो यार इतना अच्छा खेल पा रहा है और हम ये नूबड़ों की तरह खेल रहे हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो भाई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें भाई आज बहुत सारी नई नई चीजें पता चलने वाली है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना और भाई जल्दी से एक लाइक करके ना अपनी अटेंडेंस लगा दो और सब्सक्राइब करके अपनी कॉपी चेक करा लो। ठीक है, कोई सेंस है इस बात की? चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे इन मैच में आओगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग दिखेगा तुम्हें एचओडी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ना 4 एचओडी बना के सेव कर सकते हो। और अगर तुम इधर किसी भी एचओडी पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें ना एक बटन दिखेगा शेयर वाला बटन, मतलब तुम अपनी कस्टम एचओडी को शेयर भी कर सकते हो। तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस वाले कोड को अपने दोस्त को दे देना, यहाँ से कॉपी करके अपने दोस्त को कोड दे देना है। तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, सिंपली इधर ही आएगा अपने फोन के अंदर और यहाँ पे आके इस कोड को डालेगा। ठीक है, तो इस कोड को जैसे ही पेस्ट करेगा, तुम्हारे दोस्त की एचओडी के अंदर तुम्हारी एचओडी आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट आ जाना है कंट्रोल सेटिंग के अंदर। ठीक है, और यही भाई फ्री फायर की सबसे मेन सेटिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक है भाई शूटिंग का, और इसमें सबसे पहली सेटिंग है एम प्रिसीजन। तो अगर तुम एम प्रिसीजन को डिफॉल्ट पे रखोगे ना, और किसी बंदे को जब तुम हेडशॉट मारोगे, ठीक है, जब भी तुम उस बंदे के थोड़ा सा बगल में फायर करोगे तो अपना जो एम है ऑटोमेटिक उस बंदे पे चिपक जाएगा। या फिर तुम अपने स्कोप को ऑन करके उसके ऊपर फायर करोगे थोड़ा सा बगल में, तो भी उसके ऊपर एम अपने आप चिपक जाएगा। लेकिन 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 अगर तुम इसको प्रिसाइज ऑन स्कोप पे कर दोगे, तो तुम जब बिना स्कोप के मारोगे तो उसके एम चिपकेगा। लेकिन जैसे तुम स्कोप को ऑन करके मारोगे तो उसके ऊपर एम नहीं चिपकने वाला। और अगर तुम इसको फुल कंट्रोल पे कर दोगे, तो ना तो भाई बिना स्कोप को ऑन करे एम चिपकेगा और ना ही स्कोप को ऑन करके एम चिपकेगा। ठीक है, तो भाई ज्यादातर बंदे या फिर फ्री फायर के 99% बंदे इसको डिफॉल्ट पे रख के खेलते हैं, तो तुम भी डिफॉल्ट पे रख के खेलना। उसके बाद आता है तुम्हारा लेफ्ट फायर बटन। ठीक है, अगर तुम इसको ऑलवेज पे रखोगे ना, तो तुम्हारी कस्टम एचओडी के अंदर पूरे टाइम तुम्हें लेफ्ट फायर बटन दिखेगा। और अगर तुम इसको शो व्हेन स्कोप्ड पे कर दोगे, तो तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम अपने स्कोप को ऑन करोगे। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम भाई इसे हमेशा ऑलवेज पे रख के खेलना, क्योंकि जब भी हम लोग 3 फिंगर खेल रहे होते हैं, 4 फिंगर खेल रहे होते हैं, तो हम लोग अपने लेफ्ट फायर बटन से ही ग्लू वॉल लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट फायर बटन जो है हमेशा ऑलवेज पे होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर राइफल्स। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे ना, तो तुम जब भी एडोलम चलाने के जाओगे, तो तुम्हें किसी बंदे को अगर मारना है, तो तुम्हें अपने पहले स्कोप ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर फायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना स्कोप को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसको यहीं पे ऑन कर दोगे, तो ये सारा का सारा काम तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक फायर बटन से हो जाएगा। तो भाई फ्री फायर के 110% बंदे इसको ऑन ही रख के खेलते हैं। कोई भी ऐसा पागल नहीं होगा जो कि इसको ऑफ रख के खेलता होगा। ठीक है, तो तुम सिंपली इसको ऑन रखना। उसके बाद आता है भाई हमारा नेक्स्ट ब्लॉक, जिसका नाम है असिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहली सेटिंग है क्विक वेपन स्विच बटन। तो अगर तुम इसको ऑन कर लोगे, तो तुम्हारी कस्टम एचओडी के अंदर ना क्विक वेपन स्विच वाला बटन दिखेगा। ठीक है, और अगर इसको ऑफ कर लोगे, तो ये तुम्हें कस्टम एचओडी के अंदर नहीं दिखने वाला। उसके नीचे है हमारा क्विक रिलोड बटन। अगर तुम इसको ऑन कर लोगे, तो तुम्हारी कस्टम एचओडी के अंदर पूरे टाइम एक बटन दिखेगा, जिसपे क्लिक करके तुम लोग रिलोड कर सकते हो। और अगर ऑफ कर दोगे तो नहीं दिखेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम इसे ऑफ ही रखना, क्योंकि भाई हम लोग अपने सिंपली गन बॉक्स पे क्लिक करके रिलोड कर लेते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कोई बटन की। उसके बाद है तुम्हारा रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। अगर ये तुम्हारा ऑन होगा ना, तो तुम भी जब अपनी गन को रिलोड कर रहे होगे ना, तो तुम्हें एक इस तरीके की एनिमेशन दिखेगी रिलोड करते टाइम। ठीक है, जिससे कि तुम्हें पता रहेगा कि हाँ भाई इतनी देर में रिलोड होने वाला है, इसके बाद ही तुम फायर कर सकते हो। उसके नीचे आता है तुम्हारा फ्री कैमरा बटन। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऑन कर लोगे, तो तुम्हारी कस्टम एचओडी के अंदर एक ऐसा बटन ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी तुम भाग रहे होगे ना, जब भी तुम याद रखना भाग रहे होगे, तभी तुम्हें ये बटन दिखेगा। जैसे भाग रहे होगे, फिर तुम इस बटन पे क्लिक करोगे, तो इस पे क्लिक करके तुम सामने भागते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे देख सकते हो कि कोई एनिमी कहां से आ रहा है, कोई कहां से फायर कर रहा है। और बीआर रैंक के अंदर ना इस बटन के बिना तो भाई काम चलने ही नहीं वाला तुम्हारा। ठीक है, तो इसे तो हमेशा ऑन करके रखना। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑटो स्विच गन। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऑन कर दोगे ना, तो जस्ट सपोज मान लो तुम्हारे पास 2 गन है। ठीक है, और तुम लोग फायर कर रहे हो, और तुम्हारी जिस गन से फायर कर रहे हो उस गन की गोली पूरी की पूरी खत्म हो गई। ठीक है, वैसे ही तुरंत अपने आप ही दूसरी गन स्विच हो जाएगी। ठीक है, और जब दूसरी गन की खत्म हो जाएगी, तो अपने आप वो पिस्टल वाली गन स्विच हो जाएगी। तो ये वाली जो तुम्हारी सेटिंग है, वो भी हमेशा ऑन होनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है। उसके बाद आती है भाई अपनी एचओडी टिप्स। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऑफ रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम इसे ऑन कर दोगे, तो तुम्हारी कस्टम एचओडी के अंदर जो कुछ बटन होंगे, उसके नीचे ना उनका नाम दिखने लग जाएगा। उसके बाद आती है भाई एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग, जिसका नाम है स्किल कूल डाउन। ठीक है, तो अगर तुम इसे ऑफ रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम ऑन कर दोगे, तो जब भी तुम्हारी
तुम्हारी जो एक्टिव स्किल होती है वो जब रिचार्ज हो रही होती है तो वो कितने सेकंड में रिचार्ज होने वाली है वो तुम्हें पता रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं भाई अपने नेक्स्ट स्लॉट पे जिसका नाम है थ्रोएबल्स, ठीक है। और सबसे पहली सेटिंग है थ्रोएबल स्लॉट। तो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट, ठीक है। तो अगर तुम सिंगल स्लॉट रखोगे ना तो तुम्हारी जो ग्लू वॉल होती है, ग्रेनेड होते हैं, फ्लैश बैंग होते हैं, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें एक ही बटन के अंदर दिख जाएंगी। लेकिन जैसे ही तुम इसे डबल स्लॉट करोगे तो तुम्हारे ग्लू वॉल का एक सेपरेट बटन हो जाएगा और जितने भी ये जो बम वगैरह होते हैं ना इन सब का एक अलग बटन हो जाएगा। तो तुम इसे सिंपली डबल स्लॉट में रखा करो क्योंकि ग्लू वॉल हमारी मेन होती है, हमें उसके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। उसके नीचे तुम्हें दिखेगा ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो, ठीक है। अगर तुम इसे ऑफ रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे तुम इसे ऑन कर दोगे फिर जैसे तुम अपनी ग्लू वॉल पे क्लिक करोगे तुम्हारी डायरेक्ट ग्लू वॉल लग जाएगी, तुम्हें फायर बटन पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये ऑन रहेगा तो इसके नीचे एक और सेटिंग ऐड हो जाती है, ऑटो स्विच बैक टू वेपन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब तुम एक बार जैसी ग्लू वॉल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी ग्लू वॉल लग जाएगी। तो ग्लू वॉल लगने के बाद क्या होगा कि तुम्हारा अगर तुम इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारी ग्लू वॉल लगने के बाद ऑटोमेटिकली गन पे स्विच हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में कोई ग्लू वॉल नहीं होगी, ठीक है। उसके नीचे तुम्हें दिखेगा परमानेंट ग्लू वॉल बटन, ठीक है। तो इसे तुम अगर ऑन कर दोगे तो तुम्हारी कस्टम एचयूडी के अंदर जो ग्लू वॉल वाला बटन होता है वो हमेशा दिखेगा, चाहे तुम पे कितनी भी ग्लू वॉल हो, चाहे हो या ना हो, वो तुम्हें पूरा दिखेगा। और अगर इसे ऑफ कर दोगे तो अगर तुम्हारे पे एक भी ग्लू वॉल नहीं होगी तो तुम्हें वो बटन नहीं दिखने वाला, गायब दिखेगा। उसके नीचे जो नेक्स्ट स्लॉट आता है अपना वो है अपना मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली सेटिंग है रन मोड। तो इसमें सबसे पहला आता है टैप, ठीक है। अगर तुम इसे टैप पे रखोगे तो तुम्हारी कस्टम एचयूडी के अंदर तुम्हें बटन दिखेगा जिसका नाम होता है स्प्रिंट वाला बटन, उस पर तुम क्लिक करके सिंपली भाग सकते हो, ठीक है, ये सबको पता है। अगर तुम इसे ड्रैग पे कर दोगे तो तुम्हारी कस्टम एचयूडी से वो वाला स्प्रिंट वाला बटन गायब हो जाएगा, तुम्हें सिंपली भागने के लिए अपनी जॉयस्टिक को ऐसे ऊपर करके भागना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसे मिक्स्ड कर दोगे तो तुम्हें कस्टम एचयूडी में बटन भी दिखेगा और तुम्हें सिंपली जॉयस्टिक से भी ऊपर करके भाग सकते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम इसे ड्रैग या मिक्स्ड पे रखोगे तो जब भी तुम बैठ के लूट रहे होगे ऐसे करके, ऐसे घूम घूम के लूटते हैं ना ताकि कोई बंदा हेड ना मार दे, तो घूम घूम के लूट रहे होगे तो तुम्हें भाई तुम देखोगे एकदम से तुम भागने लग जाओगे क्योंकि एकदम से ऐसे स्प्रिंट वाला बटन हो जाएगा ऑन, ठीक है, क्योंकि जॉयस्टिक की मदद से। तो इसीलिए ये भाई बहुत दिक्कत देती है, बहुत इरिटेटिंग सेटिंग होती है, इसलिए तुम सिंपली इसे टैप पे रखना। उसके बाद सेटिंग आती है व्हीकल कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन है, 2 हैंडेड और 1 हैंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम मोबाइल के अंदर खेलते हो तो तुम्हें इसे 2 हैंडेड पे रखना है और अगर तुम इसे पीसी के अंदर खेलते हो तो तुम्हें 1 हैंडेड रखना है, ठीक है। तो कंट्रोल वाले ब्लॉक के अंदर इतनी सेटिंग है। उसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन वाली सेटिंग। तो इसमें सबसे पहला ब्लॉक है विजुअल, ठीक है, और इसकी सबसे पहली सेटिंग है क्रॉस हेयर टाइप। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रखोगे तो तुम भी जब भी किसी बंदे को फायर कर रहे होगे तो तुम्हारा जो क्रॉस हेयर होता है, जो गोला होता है, ये मतलब कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसे न्यू पे कर दोगे तो तुम जब अलग अलग गन पकड़ोगे तो तुम्हें ये क्रॉस हेयर अलग अलग दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डैमेज इंडिकेटर, ठीक है। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रखोगे तो तुम जब बॉडी पे डैमेज दोगे तो वो तुम्हें पीला पीला दिखेगा और हेड पे मारोगे तो तुम्हें रेड रेड दिखेगा और जो डैमेज है ना वो थोड़ा सा देर में जाएगा मतलब तुम्हारी स्क्रीन से। लेकिन जैसे ही तुम इसे न्यू पे कर दोगे तो तुम्हारा बॉडी का डैमेज जो है वो व्हाइट व्हाइट दिखेगा और हेड का तो रेड ही रेड दिखेगा, लेकिन डैमेज तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी जाएगा स्क्रीन से। उसके बाद आता है तुम्हारा टीममेट निकनेम। तो अगर तुम इसे हाइड पे रख दोगे ना तो जब भी तुम्हारा टीममेट तुम्हारे पास आएगा तो बस उसका नंबर दिखेगा और दिखेगा कि कितनी दूर है, उसका नाम जो है छुप जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसे डिस्प्ले पे कर दोगे तो उस टीममेट का नाम भी तुम्हें दिखेगा। उसके नीचे आता है एनिमी आउटलाइन, ठीक है। अगर तुम इसे ऑफ रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे तुम इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारा जो एनिमी है उसके बगल में ना एक आउटलाइन सी बन के आ जाएगी, एक मतलब एक पीली कलर की ऐसे लाइन सी बन के आ जाएगी पूरे में, जिससे कि अगर तुम्हारे दोस्त और एनिमी कहीं पे दूर भिड़ रहे हैं तो तुम्हें एनिमी जो है अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। तो तुम इसे ऑन रख के खेलना। उसके बाद है तुम्हारा डिस्प्ले एसपी नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अगर तुम इसे ऑफ रखोगे तो तुम्हारा जो एसपी नंबर होता है मतलब स्किल पावर का जो नंबर होता है वो तुम्हारा जो है ईपी और एचपी के बीच में आ जाएगा, छुप सा जाएगा, ठीक है। और अगर तुम इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारी ईपी छुप जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है उसका नाम है स्कोर बोर्ड और इसके अंदर एक ही सेटिंग है जिसका नाम है एक्सेस टाइप, ठीक है। तो अगर तुम इसे ऑफ रख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे तुम इसे टैप पे करोगे तो तुम भी जब भी गेम खेल रहे होगे तो तुम जब अपने टीममेट जो है तुम उस पे जैसे ही उसके नाम पे टैप करोगे तो तुम्हें सारे टीममेट का चिट्ठा खुल जाएगा कि उसके पास कितने कॉइन है, कितनी मेडिकेट है, कितने ग्लू वॉल है, कितने ग्रेनेड है। और अगर होल्ड पे करोगे तो टैप करके नहीं खुलने वाला तुम्हारा ये स्कोर बोर्ड, तुम्हें सिंपली टीममेट के नाम पे ऐसे टैप करके रखना पड़ेगा, मतलब होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है भाई अपना नेक्स्ट ब्लॉक जिसका नाम है नोटिफिकेशन, ठीक है। और इसमें सबसे पहली सेटिंग है इन गेम टिप्स। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रख दोगे ना तो तुम्हारा जो सेफ जोन श्रिंक जब हो रहा होगा तो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम इसे सिंप्लीफाइड कर दोगे तो यही जो है एक छोटा सा मैप के बगल में कोने में दिखने लग जाएगा। उसके नीचे आता है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर तुम इसे क्लासिक पे रख दोगे तो तुम जब एलिमिनेट करोगे किसी बंदे को तो भाई वो इस तरीके की एनिमेशन में दिखेगा। उसके नीचे आता है हमारा गन शॉट अलर्ट, ठीक है। और ये वाली जो सेटिंग है ना ये पहले हमारे डिस्प्ले के अंदर थी लेकिन अब यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर तुम इसे ऑफ रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ऑन रखोगे तो जब भी कोई बंदा
तुम्हारे बगल में मतलब तुम्हारा कोई एनिमी अगर जब फायर कर रहा होगा तो तुम्हें इस तरीके से भाई दिख जाएगा बुलेट के निशान में कि वो कहां से फायर कर रहा है, ठीक है। और अगर 2-3 फायर कर रहे होंगे तो वो भी दिखेगा, तो तुम सिंपली वहां पे ग्लू वॉल मार सकते हो। उसके नीचे आता है भाई तुम्हारा आइटम फाइंडर। अगर तुम इसे ऑलवेज ऑन रखोगे तो तुम जब भी अपने मैप के अंदर भाग रहे होगे BR रैंक के अंदर, तो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो भी सामान रखा होगा घर के अंदर, या फिर यहाँ पे वेस्ट रखी होगी कहीं पे छुप के, या फिर कहीं पे मेडिकेट रखी होगी, या फिर सुपर मेडिकेट रखी होगी, तो तुम्हें दिखाते रहेगा कि यहाँ पे इतनी दूर पे ये रखा हुआ है, तुम यहाँ पे जाके ले सकते हो। अगर तुम इसे रिकमेंडेड टाइम पे कर दोगे तो तुम्हें ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 10 मिनट दिखाएगा मैच में, ठीक है। और अगर ऑलवेज ऑफ कर दोगे तो ये तुम्हें कहीं कभी भी नहीं दिखाने वाला, अपने आप ही जाके लूटो। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज ऑन पे रखना है, इसको रिकमेंडेड टाइम पे नहीं करना है। हमें पूरे टाइम ही पता रहना चाहिए कि भाई किधर क्या रखा है, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आता है भाई हमारा ऑटो क्विक मैसेजेस, ठीक है। तो अगर तुम इसे ऑन कर दोगे ना, तो जब भी तुम किसी भी रिवाइवल पॉइंट पे जाओगे या फिर किसी एयर ड्रॉप पे जाओगे तो भाई ऐसे आवाज आएगी किसी लड़के की, कैप्चरिंग द रिवाइवल पॉइंट या फिर कैप्चरिंग द डिफेंस एयर ड्रॉप, ठीक है। तो ये आवाज जो है तुम्हारे दोस्तों को भी सुनाई देगी कि हाँ भाई हमारा कोई लौंडा है जो कि रिवाइवल पॉइंट में जाके बैठा है या फिर एयर ड्रॉप पे जाके बैठा है, तो चल के उसकी मदद करो। उसके बाद आता है भाई रिसीव इमोटिकॉन्स फ्रॉम स्पेक्टेटर्स। तो ये वाली सेटिंग को अगर तुम ऑन कर दोगे तो क्या होता है कि BR रैंक के अंदर तुम्हारे सारे टीममेट मान लो मर गए, ठीक है, तो वो तुम्हें फिर क्या करते हैं, इमोजी भेजते रहते हैं, है ना, जब तक तुम उसे रिवाइव नहीं कर देते। तो ये काफी ज्यादा कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है, ठीक है। या फिर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें स्पेक्टेट करने के लिए आता है कि हाँ भाई कितनी देर में इसका मैच खत्म होगा, कितनी देर में आएगा, तो वो भी इमोजी भेज रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी सारी की सारी सेंसिटिविटी सेटिंग आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे सारी की सारी ऑटो पिकअप सेटिंग आती है, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। बस यहाँ पे एंड में तुम्हें एक दिखेगा ऑटो पिकअप स्पीड, इसको सिंपली तुम फास्ट पे कर लेना, बाकी किसी को बिल्कुल भी मत छेड़ना। उसके बाद बगल में तुम्हें वाइब्रेशन दिखेगा, तो इसे भी तुम्हें सबको ऑफ 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 ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे भाई तुम्हारी सारी की सारी कंट्रोल सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बस एक और मेन सेटिंग रहती है, ठीक है, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो तुम ये क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आना है तुम्हें अकाउंट एंड बेसिक में, और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा सेटिंग सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन दिखेंगे, अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली ना क्या करना है, अपनी जो तुम्हारी कस्टम एचओडी होती है उसे बना के उसके बाद यहाँ पे आके इसे अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो तुम्हारे फूफा का लड़का आया या फिर मौसा का लड़का आया और उसने बोला कि भैया मेरी तो कस्टम एचओडी यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है, तो तुम उसे करने देना। तुम उसे बोलना कोई नहीं, तू कर ले कोई बात नहीं, ऐसे करने देना उसे, ठीक है। तो वो सेव करके अपनी कस्टम एचओडी में खेलेगा जैसी उसकी है। फिर उसके बाद उसके खेलने के बाद तुम क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे कर देना। तुम्हारी जो पुरानी वाली कस्टम एचओडी थी, तुम्हारी सिंपली वैसी की वैसी कस्टम एचओडी वापस आ जाएगी। तो यही थी भाई फ्री फायर की सारी कंट्रोल सेटिंग जो कि मैंने तुम्हें बताई, और भाई इनको बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, कम से कम 25-30 बार गेम में घुसना पड़ा है एक एक क्लिप निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भाई प्लीज 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 एक लाइक करके जाना, और अगर मैं थोड़ा सा पसंद आया हूं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।